वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक नई क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर डॉक्टर इमरान मलिक और आप देख रहे हैं ILM इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं और लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम पढ़ने वाले हैं 42 बुनियादी इंग्लिश बोलचाल के फ़िक्रात। ये फ़िक्रात आपको लगातार इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेंगे। तो ओके, आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। जी, सबसे पहला सेंटेंस है, ये शहर खूबसूरत है। ये शहर खूबसूरत है। अगर आप किसी शहर की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल। दिस ये सिटी शहर इज़ है ब्यूटीफुल खूबसूरत। दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल। ये शहर खूबसूरत है। ये शहर खूबसूरत है। हम शहर की इसमें तारीफ़ कर रहे हैं। दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, अली मेरा दोस्त है। अली मेरा दोस्त है। आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपका दोस्त है, तो आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं। अली मेरा दोस्त है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे अली इज़ माई फ्रेंड। अली इज़ माई फ्रेंड। अली इज़ है माई मेरा फ्रेंड दोस्त। अली इज़ माई फ्रेंड। अली मेरा दोस्त है। अली मेरा दोस्त है। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, मेरा बैग यहाँ है। मेरा बैग यहाँ है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेयर इज़ माई बैग। हेयर इज़ माई बैग। हेयर यहाँ इज़ है माई मेरा बैग। बैग BAG बैग। बैग कहते हैं बैग को। ये मेरा बैग यहाँ है। हेयर इज़ माई बैग। हेयर इज़ माई बैग। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, वहाँ मेरा घर है। वहाँ मेरा घर है। आप किसी को बता रहे हैं कि वहाँ मेरा घर है इशारा करके, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ माई हाउस। देयर इज़ माई हाउस। देयर कहते हैं वहाँ, इज़ का मतलब है माई मेरा, हाउस घर HOUSE हाउस घर। मेरा घर वहाँ है। देयर इज़ माई हाउस। देयर इज़ माई हाउस। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें काम करना चाहिए तो आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए। कोई नहीं काम कर रहा, फ्री है, तो आप उससे बोल रहे हैं कि तुम्हें काम करना चाहिए। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड वर्क। यू शुड वर्क। यू तुम्हें, शुड चाहिए, वर्क काम। यू शुड वर्क तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें काम करना चाहिए। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, हम कॉपी में लिखते हैं। हम कॉपी में लिखते हैं। पहले ज़माने में तो तख्तियों और स्लेटों पे लिखा जाता था, तो कुछ साल पहले आप देखें तख्तियों और स्लेटों का बहुत ज़्यादा रिवाज था, लेकिन आजकल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम कॉपी में लिखते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी राइट इन आ नोटबुक। नोटबुक कहते हैं कॉपी को, राइट लिखना, वही हम, वी राइट इन आ नोटबुक। हम कॉपी में लिखते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, इसने इसकी दोबारा कोशिश की। इसने इसकी दोबारा कोशिश की। आप इसको इंग्लिश में बोल देंगे ही अगेन ट्राइड इट। ही अगेन ट्राइड इट। ही उसने या वो, अगेन दोबारा, ट्राइड इट कोशिश की, इसकी कोशिश की, इट इसकी। ही अगेन ट्राइड इट। इसने उसकी दोबारा कोशिश की। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है, बाग फूलों से भरा है। बाग फूलों से भरा है। कोई बाग फूलों से भरा हुआ है तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। द गार्डन बाग, इज़ है, फुल भरा हुआ, ऑफ फ्लावर्स फूलों से। फ्लावर्स कहते हैं फूलों से। द गार्डन इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। बाग फूलों से भरा है। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, हम सुबह को पढ़ते हैं। हम सुबह को पढ़ते हैं। किसी की रूटीन होती है, वो कभी शाम को कोई पढ़ता है, कोई सुबह को पढ़ता है, तो हम इसको इस तरह बोलेंगे वी स्टडी इन द मॉर्निंग। वी स्टडी इन द मॉर्निंग। स्टडी कहते हैं पढ़ना, इन द मॉर्निंग सुबह को। वी स्टडी इन द मॉर्निंग। हम सुबह को पढ़ते हैं। अगर शाम का आ जाए तो वहाँ पे लिखेंगे वी स्टडी इन द इवनिंग। वी स्टडी इन द इवनिंग। हम शाम को पढ़ते हैं। जी, इसके बाद नेक्स्ट है, राहत एक सिंगर है। आप जानते होंगे अक्सर राहत को, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे राहत इज़ अ सिंगर।
राहत इज़ अ सिंगर। सिंगर कहते हैं सिंगर को, राहत इज़ राहत इज़ अ सिंगर, राहत एक सिंगर है। सिंगर कहते हैं गुलकार को, गाने वाले को। तो राहत इज़ अ सिंगर, राहत एक सिंगर है जी। इसके बाद नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो। आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग। वेयर कहते हैं कहाँ, आर हैं यू तुम, गोइंग जा रहे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। चीज़ के बाद है पानी ज़िंदगी है। जी दोस्तों, आप जानते हैं कि पानी ज़िंदगी है, वाकई ज़िंदगी है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर इज़ लाइफ। वाटर इज़ लाइफ। वाटर कहते हैं पानी को, इज़ है लाइफ ज़िंदगी। पानी ज़िंदगी है। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाटर इज़ लाइफ। वाटर इज़ लाइफ। पानी ज़िंदगी है। पानी ज़िंदगी है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है दूध सेहत के लिए अच्छा है। दूध सेहत के लिए अच्छा है। तो आप में से सब जानते हैं कि दूध सेहत के लिए अच्छा है, कमज़ोरी वीकनेस वगैरह को ख़त्म करता है। तो आप बोलते हैं दूध सेहत के लिए अच्छा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। मिल्क दूध इज़ है गुड अच्छा, फॉर हेल्थ सेहत के लिए। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ जी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरी किताब वहाँ है। मेरी किताब वहाँ है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ माई बुक। अक्सर टीचर पूछते थे कि आपकी किताब कहाँ है, तो आप बोलते थे कि मेरी किताब वहाँ है, सामने पड़ी हो कहीं। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ माई बुक। देयर इज़ माई बुक। देयर वहाँ, इज़ है, माई मेरा, बुक किताब, माई मेरी बुक किताब। देयर इज़ माई बुक, मेरी किताब वहाँ है जी। इसके बाद नेक्स्ट है ये मेरा गाँव है। ये मेरा गाँव है। तो अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ये मेरा गांव है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई विलेज। दिस इज़ माई विलेज। ये मेरा गांव है। ये मेरा गांव है। दिस इज़ माई विलेज। विलेज कहते हैं गांव को। दिस इज़ माई विलेज जी। इसके बाद नेक्स्ट है वो हंस रही है। वो हंस रही है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ लाफिंग। शी इज़ लाफिंग। इसमें इज़ के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, कंपोजिंग में IS होता है। शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है। लाफिंग का मतलब है हंसना। शी वो, शी कहते हैं फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ही मेल के लिए प्रोनाउन है जी। इसके बाद नेक्स्ट है हम ताकतवर हैं। हम ताकतवर हैं। तो अगर आप ताकतवर हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, किसी को शो कराना चाह रहे हैं कि हम ताकतवर हैं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी आर स्ट्रॉन्ग। वी आर स्ट्रॉन्ग। वी हम, ये एक प्रोनाउन है। आर हैं, ये एक वर्ब की शेप में आ जाता है, या हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रॉन्ग ताकतवर। स्ट्रॉन्ग ताकतवर। STRONG स्ट्रॉन्ग ताकतवर। चीज़ के बाद नेक्स्ट है तुम चिल्लाते क्यों हो। तुम चिल्लाते क्यों हो। आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू क्राई। वाई डू यू क्राई। कोई चिल्ला रहा है आपके सामने में, तो आप उससे पूछते हैं कि तुम चिल्लाते क्यों हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई डू यू क्राई। वाई क्यों, यू तुम, क्राई चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, क्राई जी। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा बैग छोटा है। मेरा बैग छोटा है। अगर आपका बैग छोटा है, आप किसी को बता रहे हैं कि मेरा बैग छोटा है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई बैग इज़ स्मॉल। माई बैग इज़ स्मॉल। माई मेरा, बैग बैग, इज़ है, स्मॉल छोटा, SMALL स्मॉल छोटे को बोलते हैं। माई बैग इज़ स्मॉल, मेरा बैग छोटा है। जिसके बाद नेक्स्ट है हम शाम में खेलते हैं। हम शाम में खेलते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे वी प्ले इन द इवनिंग। वी प्ले इन द इवनिंग। वी हम प्ले खेलते हैं, इन द इवनिंग शाम को। वी प्ले इन द इवनिंग, हम शाम में खेलते हैं, या हम शाम को खेलते हैं। प्ले खेलना, इवनिंग शाम। तो इसके बाद नेक्स्ट है अपनी नशिस्त संभालो।
अपनी नशिस्त संभालो। आप किसी ट्रेन में बैठे हैं या किसी कार में बैठे हैं या किसी चेयर पर बैठे हैं तो आपको कोई बोलता है अपनी नशिस्त संभालो, या आप किसी को बोलते हैं अपनी नशिस्त संभालो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक योर सीट। टेक योर सीट। टेक योर सीट। सीट कहते हैं नशिस्त को, टेक संभालना। टेक योर नशिस्त, टेक योर सीट, अपनी नशिस्त को संभालो जी। इसके बाद नेक्स्ट है वो उदास हैं। वो उदास हैं। कोई आपके सामने उदास बैठा है और आप किसी को बता रहे हैं कि वो उदास हैं, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे आर सैड। दे आर सैड। दे कहते हैं वो, आर हैं सैड, सैड। दे जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें ज़्यादा लोग बैठे हैं। दे आर सैड, वो उदास हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है बैठ जाओ। बैठ जाओ। अगर आप खड़े हैं तो कोई आपको कहता है कि बैठ जाओ, या आप स्कूल में पढ़ते हैं और आप टीचर के एहतराम में खड़े होते हैं, वो आपको कहते हैं कि बैठ जाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, उसमें इंग्लिश में बोलेंगे सिट डाउन। सिट डाउन। सिट डाउन। सिट डाउन, बैठ जाओ जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो खुश है। वो खुश है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ हैप्पी। ही इज़ हैप्पी। ही, वो, इज़ है, हैप्पी, खुश। ही इज़ हैप्पी। अगर यहाँ वो खुश है अगर फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है तो आप बोलेंगे शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी। ही या शी का इस्तेमाल करेंगे जी। इसके बाद नेक्स्ट है खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अगर आप कहीं बैठे हैं, कोई आपको कह रहा है कि खड़े हो जाओ, या आप किसी को, कोई बैठा है आपके सामने, या आप किसी को कह रहे हैं कि खड़े हो जाएं, या आप टीचिंग करते हैं तो आप कहते हैं कि खड़े हो जाएं, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड अप। स्टैंड अप। स्टैंड अप। अक्सर औकात इंग्लिश में भी ये सेंटेंस बोला जाता है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ जी। इसके बाद नेक्स्ट है बेनज़ीर एक अजीम लीडर थी जी। इसमें कोई शक नहीं, तो बेनज़ीर एक अजीम लीडर थी, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेनज़ीर वाज ग्रेट लीडर। बेनज़ीर वाज ग्रेट लीडर। वाज थी, बेनज़ीर, बेनज़ीर ग्रेट, अजीम, लीडर, लीडर। ग्रेट कहते हैं अजीम को। बेनज़ीर वाज ग्रेट लीडर। बेनज़ीर एक अजीम लीडर थी जी स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है वो सुस्त है। वो सुस्त है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ लेज़ी। ही इज़ लेज़ी। लेज़ी कहते हैं सुस्त को। ही, वो, इज़ है। यहाँ पे आप शी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल के लिए बोल रहे हैं, किसी लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो आप शी इज़ लेज़ी। अगर कोई लड़का है, बॉय है, तो आप उसके लिए ही यूज़ करेंगे, ही इज़ लेज़ी जी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है खाना बहुत अच्छा है। खाना बहुत अच्छा है। द फूड इज़ वेरी गुड। द फूड इज़ वेरी गुड। द फूड, खाना, इज़ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। द फूड इज़ वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा है। द फूड इज़ वेरी गुड, खाना बहुत अच्छा है। अगर किसी खाने की तारीफ़ कर रहे हैं तो आप इस तरह बोलेंगे द फूड इज़ वेरी गुड। द फूड इज़ वेरी गुड जी। इसके बाद नेक्स्ट है ये मेरा कलम है। ये मेरा कलम है, आप किसी को बोलते हैं, कोई किसी के पास आपका कलम है, या आप किसी को बोलते हैं कि ये मेरा कलम है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ माई पेन। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है। माई, मेरा, पेन, कलम, दिस, ये। दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है तुम आहिस्ता भागते हो। तुम आहिस्ता भागते हो। अगर आपकी भागने की या दौड़ लगी है या कुछ भी है, तो कोई आहिस्ता भाग रहा है, तो आप उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू रन स्लोली। यू रन स्लोली। यू, तुम, रन, भागना, स्लोली, आहिस्ता, SLOWLY, स्लोली, आहिस्ता। तुम आहिस्ता भागते हो, यू रन स्लोली जी। इसके बाद नेक्स्ट है मैं क्लास के बाद आया। मैं क्लास के बाद आया, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई केम आफ्टर द क्लास। आई केम आफ्टर द क्लास। केम आया, आफ्टर के बाद, द क्लास क्लास के। मैं क्लास के बाद आया, आई केम आफ्टर द क्लास। आई केम आफ्टर द क्लास जी स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेन पहुंच गई है। ट्रेन पहुंच गई है, आप किसी को बोलते हैं कि ट्रेन पहुंच गई है, आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे
द ट्रेन, द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड। ट्रेन के साथ हमेशा द यूज़ करेंगे। द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड कहते हैं पहुंचना, ARRIVED, अराइव्ड पहुंचना। ट्रेन पहुंच गई है, द ट्रेन अराइव्ड। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेन वक्त से पहले है, ट्रेन वक्त से पहले है। अगर ट्रेन जल्दी आ गई है तो आप उसे बोलते हैं कि ट्रेन वक्त से पहले ही है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे द ट्रेन इज़ बिफोर टाइम, द ट्रेन इज़ बिफोर टाइम। द ट्रेन, ट्रेन इज़ है बिफोर टाइम, वक्त से पहले, BEFORE, बिफोर पहले, टाइम वक्त, बिफोर टाइम वक्त से पहले। जी इसके बाद नेक्स्ट है टाइगर एक जालिम जानवर है। ये सब आप जानते हैं कि टाइगर एक जालिम जानवर है, तो आप टाइगर के बारे में बोल रहे हैं कि टाइगर एक जालिम जानवर है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे द टाइगर इज़ क्रूअल एनिमल, द टाइगर इज़ क्रूअल एनिमल। क्रूअल कहते हैं जालिम, CRUEL, क्रूअल जालिम। द टाइगर, टाइगर, एनिमल जानवर, द टाइगर इज़ क्रूअल एनिमल। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई होगी और आपने बहुत अच्छी तरह से लेसन याद किया होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। ओके, गुड बाय।